हेलो एवरीवन, मैं अजय वर्वी। आज मैं आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आया हूँ 10th स्टैंडर्ड का रियल नंबर। ओके, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द रियल नंबर एग्जैक्टली। उसके बारे में हमको देखना है कि रियल नंबर क्या है, कैसा है, और उसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हमको ये भी पढ़ना है भाई, फंडामेंटल थ्योरम देखने हैं, मतलब जो भी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रियल नंबर है वो देखने हैं। बट मुझे ये बताओ कि ये चैप्टर आपको क्यों अंडरस्टैंड करना है, पता पता है क्या आपको? ओके, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, आपको पता रहेंगी तभी तो अंडरस्टैंड कर पाओगे। ओके, अभी सपोज आप कुछ भी पढ़ रहे हो और आपको पता ही नहीं है क्यों पढ़ रहे हो, कुछ मतलब है इसका? नहीं। तो सिंपली बात है कि ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द 11th स्टैंडर्ड। अभी 11th स्टैंडर्ड सर, इतना बेसिक चैप्टर हम तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, 11th के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो गया भाई? यहाँ पे इसका नाम और इसके सिंबल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देख रहे हो, ये सिंबल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि 11th में आपको इंट्रोड्यूस होता है सेट टॉपिक, और सेट टॉपिक में आपको यही चैप्टर के बारे में पढ़ना है, और इनके जो अंदर के नंबर्स है, कौन से नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में नॉलेज लेनी होती है। ओके, सेट चैप्टर जो है, सपोज हम हमारे महाराष्ट्र में देखने गए तो महाराष्ट्र में 9th स्टैंडर्ड से सेट चैप्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, 9th स्टैंडर्ड से। बट सीबीएसई में वो आता है भाई, वो होता ही नहीं है 10th स्टैंडर्ड तक, वो 11th में आपको इंट्रोड्यूस होता है। ओके, इसके बारे में तो भी आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया भाई क्यों इम्पोर्टेंट है। आप साइंस फैकल्टी लोगे, उसमें मैथ रखोगे, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और सेट टॉपिक पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड बहुत से टॉपिक है, बहुत से चैप्टर है। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो दूसरे भी आपको नहीं आएंगे, सिंपली बात है। ओके, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो। ओके, आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही अंडरस्टैंड करना है। तो पहले मैं देखता हूँ यहाँ पे रियल नंबर जो है, रियल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई रियल नंबर जो होते हैं ना, वो रियल नंबर कैसे होते हैं भाई? जो नंबर हम काउंटिंग में यूज़ कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, किसी को एज्यूम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये रियल नंबर होते हैं। एक्चुअली रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर के दो टाइप हैं, कौन सा? रैशनल और इरेशनल। ओके, रैशनल और इरेशनल एक्चुअली देखने जाए तो दोनों चैप्टर, दोनों जो टॉपिक है, दोनों टॉपिक के चैप्टर आपने 8th और 9th में पढ़ लिए हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। 9th और 8th में पढ़ने के बाद में आपको क्या, उसके जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे हो गया एडिशन, फिर बाद में सब्सट्रैक्शन, इसके बारे में आपने पढ़ा। बट यहाँ पे आपको थोड़े थ्योरम, थोड़े बेसिक, इससे भी थोड़ा और थोड़ा बेसिक आपको अंडरस्टैंड करना है। जो जितना भी बेसिक हमको चाहिए उतना हम कर लेंगे यहाँ पे। ओके, इस सेशन में देखो, सपोज मैं बात करने गया कि भाई रियल नंबर जो है ना, रियल नंबर के दो टाइप है, और रियल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं? सब नंबर देखो कौन कौन से, 0 आता है, 1 आता है, -1/2 आता है, 1/2 आता है, फिर बाद में √2 आता है, √5 आता है। ये जितने भी नंबर है, ये सभी नंबर रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। अभी रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं रियल नंबर में कौन कौन से हैं। पहले तो देखो, अपने पढ़ा है रैशनल नंबर। भाई रैशनल नंबर की सपोज मैं डेफिनेशन देने गया तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को क्या होती है? जो नंबर p/q फॉर्म में होता है और q विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं भाई? जो नंबर रैशनल नहीं उसको इरेशनल बोल सकते हैं। ओके, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बट आपको नहीं प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर वे में चाहिए, तो आपने 9th स्टैंडर्ड में प्रॉपर डेफिनेशन भी देखी है, डेसिमल एक्सपांशन में देखा है, √2 का एक्सपांशन देखा है, लॉन्ग डिवीज़न देख लिया होगा। ओके, इसको डिवाइड कैसे करते हैं, इसको डिवाइड करके इसका जो नंबर आता है वो नॉन रिकरिंग आता है, और इन्फिनाइट आता है, नॉन टर्मिनेटिंग आता है। ओके, वो टर्मिनेट नहीं होता है। ये आपने 9th में पढ़ लिया है। ओके, अभी सपोज सिंपली मैं देखने गया
कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने देख लिया भाई, हम 8 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में है और क्यू विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन सपोज मैं बोलने गया, जो भी नंबर उसका मतलब ऐसा नंबर जिसमें उसका डेसिमल एक्सपांशन जो है ना वो नॉन रिकरिंग है, मतलब नॉन रिपीटिंग है, एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब एवरी टाइम उसका नंबर अलग अलग आएगा। जितने आप डिवाइड करते जाओगे उतने बार वो अलग अलग डेसिमल नंबर देते जाएगा। सेम पैटर्न फॉलो नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, अलग अलग आते जाएंगे। और कितने कितने नंबर्स देंगे, इन्फिनाइट नंबर देगा। और इसके एग्जांपल सपोज मैं देने गया तो इसके एग्जांपल होता है √2, √3, फिर बाद में पाई भी एक स्पेशल नंबर है, इसको स्पेशल नंबर भी बोलते हैं, याद रखो। ये ऐसे नंबर्स है कि आप इसको डिवाइड करते रहो, ये डिवाइड ही होते रहेंगे, इसका आपको परफेक्ट वैल्यू मिलेगा नहीं। बट बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं सर 22/7 हम पाई बोलते हैं ना, ओके 22 भाई ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में, अरे हाँ ये पी बाई क्यू फॉर्म में। अब बट याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर दिस भाई, पी बाई क्यू फॉर्म में भी रहा ना तो भी याद रखो भाई, ये नंबर जो है ना ये अप्रोक्सीमेट नंबर है टू द पाई, इट इज़ नॉट द परफेक्ट नंबर, अप्रोक्सीमेट है। तो अप्रोक्सीमेट है इसका मतलब ये हम यूज़ कर रहे हैं टू कैलकुलेट द परफेक्ट नंबर, मतलब परफेक्ट नहीं पर अप्रोक्सीमेट नंबर, ओके। इसलिए आपको याद रखना है भाई, ये दिस इज़ द पी बाई क्यू, मतलब ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, मतलब ये रैशनल नंबर है, बट हम इसको अप्रोक्सीमेट नंबर मानते हैं पाई का। और प्राइम फैक्टराइजेशन, भाई ये टॉपिक अपने को सीखना है। बस सिंपली जब हम छोटे थे इन द सेंस कैसे बोलेंगे हम, 8 और 6 7 में हमने जब देखा था ये टॉपिक जो हमने पढ़ा था, इसमें हमने क्या किया था, सपोज मुझे 12 का फैक्टर चाहिए, मैंने यहाँ पे 12 लिखा, स्मॉलेस्ट नंबर 2 लिया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। अगेन मैं लाइन बनाऊँगा, अगेन मैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करूँगा, अगेन यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया तो 2 से डिवाइड कर दिया 3 आ जाएगा, बट 3 तो प्राइम नंबर है तो हम यहाँ पे 3 से अगेन डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे 3 1 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई 12 इज इक्वल टू, मेरे प्राइम नंबर्स कौन सा है 2 × 2 × 3। तो इसको एक लिखने की ऐसी ये थी ट्री मेथड्स हमने देखी थी, बार बार हमने देखा ये चीज़ें। यहाँ पे 2² × 3 ऐसे हम लिख सकते थे, ओके। उसके बाद हमने बहुत से ऐसी चीज़ें देखी है कि भाई ये प्राइम फैक्टरेशन है। हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टरेशन में, हमेशा याद रखो, हम प्राइम नंबर लेते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर के वैल्यूज़ निकालते हैं और प्राइम नंबर को पावर के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे पावर के फॉर्म में, यहाँ पे पावर के फॉर्म में हम लिखते हैं, ओके। सो ऐसे हम लिखते थे, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन, हमको पता है ये कैसे करना है। अभी इसका यूज़ करके आपको क्या निकालना है बोलो, HCF, इस चैप्टर में HCF एंड LCM निकालना है। पहला एक्सरसाइज तो इस पे ही है तो हम उस पर ही थोड़ा ध्यान देंगे। सपोज़ मुझे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेना, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मुझे LCM निकालना है, ओके। LCM निकालना है तो HCF दोनों चीज़ें निकालेंगे, LCM निकालेंगे, ओके। पहले तो LCM निकालूंगा, LCM निकालना है किसका, LCM ऑफ 8 and 72 का निकालते हैं, ओके। LCM निकालेंगे इन दोनों का, चलो ठीक है निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे ऐसी लाइन बनाता हूँ, ये ऐसे लाइन बना देता हूँ, यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, कॉमा करके 72 लिख देता हूँ। भाई यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 4 लिखूँगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, डिवाइड करो 2 से, यहाँ पे हो जाएगा 36, ओके। ये कॉमा हो गया, अगेन से लाइन बना दो, अगेन से 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे और डिवाइड कर दो, अगेन ये 2 से हो रहा है तो 2 से करो, ये 2 1 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड कर दो भाई, अगेन 2 से डिवाइड कर दो,
अगेन 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से तो नहीं होगा, बट यहाँ पे 3 है तो 3 से करो, मतलब 9 है। ये 1 एज इट इज़, ये 3 3 ज़ा, ये हो गया आपके प्राइम नंबर। कौन से प्राइम नंबर हो गए, ये 2, ये 2, ये 2, ये 3 और ये 3। तो अभी मेरे पास जो है कौन कौन से प्राइम नंबर हो गए, मेरे पास जो है कौन कौन से प्राइम नंबर हो गए भाई। मेरे पास एलसीएम निकालने के लिए, देखो मेरे पास एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए कौन कौन से नंबर हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, अब ये 3 भी है इधर, इसको और डिवाइड कर दे तो 1 आता, कोई तकलीफ नहीं थी भाई। ये 3 हो गया। तो यहाँ पे मेरे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं, एलसीएम कौन कौन सा आया। अभी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 कितने हैं, 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हैं, 2 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 9, तो 9 8 से कितना हुआ 72। तो आपका एलसीएम 72 है, ये आप लिख सकते हो। और एक मेथड बता, देखो ये तो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, इससे सपोज सामने वाले ने पूछा तो आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, सेम मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। बट सपोज आपको एकदम शॉर्ट में निकालना है, तो देखो एलसीएम निकालने की एक मेथड है, उसमें क्या है भाई, 8 के टेबल में और 72 के टेबल में कौन सा कॉमन नंबर है पहले आता है, लीस्ट कॉमन नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना, इन दोनों में सबसे कॉमन नंबर कौन सा है। 8 के टेबल में 72 आता है और 72 के टेबल में भी 72 आता है, इसलिए इसका एलसीएम में डायरेक्ट बोल सकता हूँ 72 है। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ओके। बट आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इफ़ दे वांट, ओके। मेथड से ही चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से चाहिए, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। अभी सिमिलरली हम इसी का ही एचसीएफ निकाल दे भाई, ओके। एचसीएफ निकाल देते हैं, चलो ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। एट और 72 यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ यहाँ पे लिया ये लाइन, ये बना दिया, 1 मिनट, यहाँ पे 8,72 भाई। अभी इसकी थोड़ी अलग मेथड है, सबसे इजी मेथड मैं बोलूँगा एचसीएफ निकालने की। पहले क्या करो, पहले यहाँ पे लिखो भाई 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, ओके। दोनों 2 से डिवाइड हो रहे कि नहीं चेक करो, दोनों हो रहे, हाँ हो रहे सर जी, चलो ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा कितना 36। अगेन बनाओ लाइन, अगेन दोनों 2 से हो रहे तो दोनों 2 से कर दो भाई, 2 2 ज़ा, फिर बाद में ये 18 हो जाएगा, अगेन 2 से हो रहा है भाई, अभी 2 से कर दो, ये 2 1 ज़ा और ये 9 ज़ा। अभी देखो ये होने के बाद में चेक करो, दोनों नंबर जो बचे ना, ये 1 नंबर और ये 9 नंबर, दोनों एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। देखो लास्ट टाइम पे हमने देखा 8 और 72 2 से हो रहे हैं, ये 2 से हो रहा है, दोनों 2 से हो रहे हैं, मतलब 2 से दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए मैंने डिवाइड किया। सपोज ऐसा हो गया, एक 3 से डिवाइड हो रहा है और एक 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 1 नहीं हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे 2 रहता सपोज। तो यहाँ पे ही आपने रुक जाना है, दोनों के दोनों डिवाइड करने, नहीं तो डिवाइड ही नहीं करने। फिर अभी निकालना है आपको क्या, एचसीएफ भाई। यहाँ पे लिखो फिर अभी एचसीएफ भाई। एचसीएफ कैसे निकालोगे आप, पहले लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, फिर यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे 8 हो गया आंसर आपका, 8 आंसर हो गया, एचसीएफ आपका 8 आ गया। और इसका और डायरेक्ट मेथड में बता देता हूँ आपको। अभी देखो लास्ट टाइम पे हमने क्या देखा भाई, दोनों के टेबल में सबसे पहले कौन सा कॉमन नंबर आता है एलसीएम के लिए। एचसीएफ में याद रखो दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये 8 और ये 72 किसके टेबल में आते हैं एक साथ। अब ये दोनों तो 8 के ही टेबल में आते हैं, इसीलिए इसका एचसीएफ 8 हुआ। ये इम्पॉर्टेंट था, ये शॉर्टकट ट्रिक थी, ओके। आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो जस्ट ऐड दिस, ओके, इन योर ब्रेन, ओके। बहुत इजी है, ओके।
अभी आगे जाते हैं। और जो हम इतना सीख रहे हैं ना, ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम है। ओके, जितने भी फंडामेंटल अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम्स है, ये हमको सिंपली ये फंडामेंटल मतलब जो जो बेसिक है वो पढ़ लेना है नंबरों के बारे में। ओके, इस चैप्टर में। ओके, आगे जाते हैं। अभी सपोज हम आगे जाते हैं और आगे जाके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे भाई। क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस कौन कौन सा है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे। ओके, अभी यहाँ पे हम एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो लेते हैं पहले। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज ले लिया, आपने ये एक्सरसाइज लेनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। भाई एक्सरसाइज 1.1 में हमें देखना है, कुछ रूल्स हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। यहाँ पे क्या करना है कि हमको सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालना। तो मैं जो हार्डेस्ट है वो ले लेता हूँ पहले। नहीं तो आप बोलोगे सर इजी इजी पढ़ा रहे हो, हार्ड तो पढ़ा नहीं रहे हो। तो यहाँ पे सिंपली एक बना दिया। नंबर कौन सा है भाई आपका, 3825 नंबर है। इसका आपको क्या करना है भाई, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो याद रखो भाई, प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हो तो उस टाइम पे आपको पता रहना चाहिए भाई ये किससे डिवाइड हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। ओके, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, वो हम पढ़ लेते थोड़ा। आगे देखते हैं। अभी सपोज मैं देखने गया, यहाँ पे मैंने ऐसा लाइन बना दिया, भैया इसको डिवाइड करना है भाई, हमको डिवाइड करते जाना है, डिवाइड करते जाना है। अभी डिवाइड करेंगे, अभी डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो, पहले किससे डिवाइड होगा, देखो सिंपली यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आनी चाहिए। नहीं आई तो आपको पढ़ लो भाई डिविजिबिलिटी टेस्ट, अभी 10th में चले गए हो तो डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे 5 है तो इसका मतलब 5 से होगा। नहीं तो आप सबके एडिशन करो और 3 से डिवाइड हो रहा तो 3 से डिवाइड कर दो। सपोज मैंने ऐड किया, सबको ऐड किया, 3 प्लस 8 कितना हुआ, 11, 11 प्लस 2, 11 प्लस 2 कितना हुआ, 11 प्लस 2 13 हो गया, और 5 कितना हुआ 18। 18 3 से डिवाइड होता, हाँ तो इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करो भाई, 3 से मैंने डिवाइड किया तो इसका मतलब यहाँ पे 3 1 जा, यहाँ पे 3 2 जा, कितने बचे 2 बचे, 3 7 जा, ओके 1 बचा 15, 5 जा, यहाँ पे 5 हो गया। आपको डिवाइड करते जाना, सिंपली आपको डिवाइड करना है, सिंपली आपको समझ लेना भाई यहाँ पे डिवाइड करना है। 3 से इसको डिवाइड किया तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 7 5। ओके, अब एक काम करो, अभी वापस ऐड करके देखो। हाँ भाई 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 7 10 हो गया, 10 प्लस 5 15, 15 3 के टेबल में आता है तो ठीक है, करो भाई डिवाइड। 3 से डिवाइड कर दो भाई, 3 4 जा हो गया, ओके 3 4 जा गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और उसके बाद में 1 बचा, ये 5 जा अगेन से हो गया भाई, हो गया यहाँ पे। अभी डिवाइड करो, उसके बाद में भाई ये 5 आ गया, एडिशन करके देखो भाई, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 कितना हुआ 11। 11 तो नहीं डिवाइड होता है भाई 3 से, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर 5 है। 3 के बाद में 5 आता है तो 5 ले लो भाई, 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 लास्ट डिजिट में 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो। सो 5 8 जा, 5 8 से हो जाएगा, ओके 2 बचे, और 5 5 जा, अगेन भाई ये 5 आ गया तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड होगा। अगेन मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे लाइन बना दिया। सो भाई 5 से डिवाइड करो, यहाँ पे 5 से डिवाइड किया तो ये 1 जा, ओके 2 बचे, 3 बचे, ये 7 जा हो जाएगा, ओके 17, यहाँ पे हो गया 17। ओके, अभी यहाँ पे आपके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, इसके
3825 के प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए? 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये आपके प्राइम फैक्टर्स है। ऐसे ही आपको लिखना है। ओके, दैट्स इट। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूँ, यहाँ पे 3 स्क्वायर × 5 स्क्वायर × 17, ऐसे भी लिख सकते हो। एज यूजुअल आपको जैसे अच्छे लगे, बोथ आर द करेक्ट आंसर। ओके, तो पहले क्वेश्चन में आपको सिर्फ ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, दैट्स इट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सपोज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा दे? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया भाई यहाँ पे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ टू वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ। देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल थ्योरम समझ लो, एक बेसिक है। सपोज मैं एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ करता हूँ, तो ये ए इंटू बी हो जाता है। ए इंटू बी, भाई ये ए इंटू बी क्या आ गया सर? क्या डाल दिया आपने? ये बी क्या डाल दिया भाई? ये जो ऐसे नंबर है हम जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ये दोनों नंबर हैं। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, और इन दोनों के एचसीएफ एलसीएम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब आप एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो ये सेम रहता है एज इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स जिनका आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो। ओके, तो ये एक फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। ओके, सपोज मैं थोड़ा इसको और अंडरस्टैंड करवा देता हूँ आपको, और थोड़ा अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। सपोज मैं अभी यहाँ पे ले लेता हूँ 12 एंड 6, इसका एलसीएम जो है ना, इसका एलसीएम 12 है। एचसीएफ इसका क्या होगा बताओ? दोनों किसके टेबल में आते हैं भाई? 6 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके, एलसीएम एचसीएफ 6 हो गया। अभी तुम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो या इन दोनों का करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके, तो यहाँ पे तात्पर्य ये है, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट ये है भाई, याद रखो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो रहता है ना सबके लिए, हाँ, वो दोनों के लिए सेम रहेगा। ओके, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एज वेल एज उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, ये दोनों सेम रहता है। तो इससे हमें अलग अलग फार्मूले दिखते हैं, याद रखो। फर्स्ट फार्मूला एचसीएफ यहाँ पे रखा, और यहाँ पे ए दो प्रोडक्ट ऑफ ट्रू नंबर, और यहाँ पे मैंने एलसीएम दे दिया। ओके, एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे एलसीएम मैंने दे दिया। सपोज एलसीएम मुझे चाहिए, तो मैं वही फार्मूला लूँगा, सिर्फ एचसीएफ को उधर भेज दूँगा। एचसीएफ, ये दिमाग में रखना है भाई। सिंपली एक बात है, ये आपको समझ लेना है भाई, एचसीएफ और एलसीएम। ओके, ये फार्मूला आपको यूज़ करना है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको वेरीफाई करना है, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। 26 एंड 91 इसको वेरीफाई करना है। सपोज मैं इसका एलसीएम, अभी एलसीएम की मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। सपोज मैं एलसीएम लेने गया, एलसीएम इसका एलसीएम आ जाएगा 182, और एचसीएफ इसका आ जाएगा, दोनों किसके टेबल में आते हैं भाई? 13 के टेबल में आते हैं। ओके, तो जब भी मैं यहाँ पे 26 × 91 करूँगा, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लो भाई। 2 यहाँ पे भाई 6 1 ज़ा 6, मैं वैदिक मैथ थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ। 6 1 ज़ा 6, फिर बाद में 6 9 ज़ा 54, 54 कैरी 1, 6। ओके, 6 3 और ये 2, इसका आंसर आ गया 2366। अब एक काम करेंगे हम, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, यहाँ पे आ जाएंगे ये 182 मल्टीप्लाई बाय 13, सो 13 2 ज़ा 26, करेक्ट। तो हाँ, 13 8 ज़ा 6 and 1 6।
यहाँ पे ये ओके, दोनों का सेम आंसर आ रहा है, देखो। सो लाइक दैट यू वांट टू वेरीफाई इन दिस क्वेश्चन, आपको दोनों के एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं और दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करने हैं और वेरीफाई करना है। दोनों का लास्ट आंसर सेम आता है तो हम बोलेंगे भाई इट इज़ वेरीफाइड। दैट्स इट। क्लियर है? डाउट है? आई डोंट थिंक सो। चलो ठीक है, आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं अभी। भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? हमको निकालना है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन से, हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमको निकालना है भाई एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखो यहाँ पे एक पहला जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट नहीं सेकंड लेंगे, सेकंड थोड़ा हार्ड लग रहा है, सेकंड लेंगे। सपोज सेकंड में आपको दिया है 17, 23 एंड 29। अबे यार ये सभी प्राइम नंबर है ना। ओके प्राइम नंबर है तो आपको एलसीएम लेना है। सिंपली याद रखो भाई एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से लेना है। तो याद रखो भाई ये मेथड यूज़ करो। यहाँ पे 17 लिखो, 20 यहाँ पे 23 लिखो, कॉमा 29 लिखो, फिर 17 लिख दो भाई क्योंकि सब प्राइम नंबर्स है। ओके तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, सो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं भाई। 3 का सेकंड लेते हैं। ओके सेकंड में क्या दिया हुआ है देखो। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, हमें दिया भाई 17, 23, 29। अबे यार इसके तो प्राइम फैक्टराइजेशन लेने गए तो याद रखो एलसीएम इसका दोनों सभी तो प्राइम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 17 इंटू 23 इंटू 29 हो जाएगा। ओके तो 29 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो भाई, इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 11339। तो ये आने के बाद में आपका एचसीएफ भी निकालना भाई। एचसीएफ सपोज मैं एचसीएफ निकालने गया तो इसका तो सब में कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ डिवाइड होंगे ही नहीं, इसका मतलब एचसीएफ हो गया 1। सिंपल है, 1 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आंसर आएगा। आपको वेरीफाई करना नहीं है, सिर्फ एचसीएफ एलसीएम निकालना था। तो ये आपका था प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये आपके प्राइम नंबर्स थे। ओके प्राइम नंबर से एलसीएम निकाल दिया। और एचसीएफ कैसे निकालोगे, चार्ट बनाओ भाई, तीनों नंबर लिख दो, एक से डिवाइड नहीं होगा, दैट्स इट, हो गया आपका आंसर। ओके आगे देखते हैं। ओके अभी हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है वो हमें क्या बोल रहा है कि हमें दिया है एचसीएफ इज़ 9, बट किसका एचसीएफ दिया है, ये इन दोनों नंबर का। मतलब ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, मुझे ए और बी दिया है। और यहाँ पे ये क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, और उसका यूज़ करके मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है। मतलब मैं एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ करूँगा, ए इंटू बी अपॉन में एच सी एफ, ये फार्मूला यूज़ करूँगा। सो वी वांट टू यूज़ दिस फार्मूला। ओके सो लेट्स विल ट्राई दिस। सो अभी यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे मेरे पास क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरे पास गिवन है ए नंबर मेरा क्या है 306, मेरे पास बी नंबर गिवन है क्या है 657, और एचसीएफ दिया हुआ है भाई, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। सो यहाँ पे 9, मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है।
सो LCM का फॉर्मूला जो है हम क्या करते हैं 306 मल्टीप्लाई बाय 652 डिवाइड में 9 करेंगे। सो डिवाइड करो भाई, 9 से कुछ डिवाइड हो रहा है, हाँ करो। सो 9 1 ज़ा 9, ये 9 3 ज़ा 9 3 ज़ा कितना हुआ 27। यहाँ पे 3 बचे, ये 9 4 ज़ा हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, नीचे क्या बचेगा 3 4 मल्टीप्लाई बाय 657। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करो भाई। जब आप वेन एवर विल मल्टीप्लाई भाई इधर करो, वैदिक मैथ से करो, नहीं तो आपको जो मेथड लगे करो। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 22338। सो ये आपका क्या हो गया LCM। सो दिस इज योर आंसर, लाइक दैट यू वांट टू फाइंड इट। ओके, सिर्फ आपको थोड़ा कैलकुलेशंस में ध्यान देना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट चैप्टर, बट देखने गए वेटेज में इतना ज़्यादा आता नहीं है। सिर्फ आपको HCF LCM का 1-2 क्वेश्चन आएंगे, 1-2 मार्क्स के लिए, ज़्यादा वेटेज नहीं है इसको। तो भी आप करो, अच्छे से तैयारी करो, एक भी मार्क छूटना नहीं चाहिए। देखने के जाओ तो यहाँ पे इसके ऊपर 4 से 5 ही मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में। 4 से 5 मार्क भी ज़्यादा हो गए, 3 से ज़्यादा तो ज़्यादातर मैंने देखा नहीं है, तो 3 मार्क्स तो भी आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं कि चेक वेदर 6n कैन बी एंडेड एट द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके, यहाँ पे एक चीज़ याद रखो यार, कभी भी यहाँ पे सामने वाले ने बोल दिया कि भाई मुझे 6n के जो भी ऐसा नंबर बता दो कि भाई वहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरा 0 आ जाएगा, तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता रहनी चाहिए कि जब आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको 0 मिलेगा। सपोज़ ये दोनों नंबर एग्जिस्ट करते नहीं हैं तो वहाँ पे 0 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, दैट्स इट। मतलब देखो, मैं क्लियरली एक बात मेंशन कर देता हूँ आपको, 2 रहा और 5 रहा, दोनों चीज़ें रही तो ही वहाँ पे 0 एग्जिस्ट रहेगा। अभी आप 6 ले लो, 6 के फैक्टर्स कौन कौन से है, 6 के फैक्टर्स है 2 इंटू 3। भाई यहाँ पे 5 है ही नहीं 2 के साथ, तो इसका मतलब क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 0 ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट है, 0 एग्जिस्ट, नेवर एग्जिस्ट। यहाँ पे आप n की वैल्यू कितनी भी डाल दो, यहाँ पे आपके यूनिट प्लेस पे 0 कभी आएगा नहीं। क्लियर, यहाँ पे यूनिट प्लेस की बात चल रही है भाई मतलब यूनिट प्लेस पे 0 रहना चाहिए, मतलब ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए कि वहाँ पे आपका यूनिट 0 आना चाहिए, डिजिट 0 आना चाहिए। एंड बोला मतलब 0, मतलब एंड बोला मतलब यूनिट प्लेस, दैट्स इट। सिंपली मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक एग्जांपल आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। इफ़ दे वांट मिस ऑलवेज, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, काम करना, जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आपको यहाँ पे दे देना है कि भाई पहले 6 लिखो, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिखो। भाई 6 2 लिख दो भाई, 6 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2। यहाँ पे देख लो 3, मैंने सपोज 3 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। डॉट 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 मैंने लिखा डॉट डॉट डॉट, 6n इज इक्वल टू 2n मल्टीप्लाई बाय 3n, बट वी वांट 2 and 5 टुगेदर। अभी ये दोनों नहीं है, सो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, देयर इज
there is 5 is not exist, then at end 0 will not come. 0 यहाँ पे ध्यान दो। अभी हम 6 नंबर के क्वेश्चन पे जाते हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है? 6 नंबर के क्वेश्चन में दिया भाई हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन वाई दिस इज दिस। यहाँ पे हमको बोला है भाई ये कंपोजिट नंबर है। अभी भाई कंपोजिट नंबर बोलने जाए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई, कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं तो इसका मतलब भाई जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं ये कंपोजिट नंबर है, ऐसे बताना है आपको। अभी कैसे बताएंगे? सिंपली व्हाट विल डू, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा है, ये कंपोजिट नंबर है, ये आपको बताना है, ये आपको दिखाना है। ओके, तो एक काम करो, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है भाई? कंपोजिट नंबर क्या भाई? जो नंबर एक से ज़्यादा लोगों से डिवाइड होता है उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इज इट ओके? मतलब सपोज मैं 12 ये कंपोजिट नंबर है, तो 12 किससे किससे डिवाइड होता है? 2 से होता है, उसके बाद में 3 से होता है, 6 से होता है, खुद 12 से होता है, 4 नंबर से होता है। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया। सपोज मैं 19 लेता हूँ भाई, 19 लेता हूँ, 19 इज़ अ प्राइम नंबर। कैसे प्राइम नंबर भाई? ये खुद से ही डिवाइड होता है और 1 से होता है, बस ये दोनों ही नंबर से होता है, 1 और खुद से। इसको हम बोलेंगे भाई कंपोजिट नंबर। और ये 12 तो 1 से भी होता है भाई, हम ऐसे बोल सकते हैं ये 1 से भी होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, तो हम बोलेंगे भाई ये कंपोजिट नंबर है। और ये नहीं है, जो भी नंबर 1 और खुद से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर है। जो भी नंबर 1 से और खुद से और दूसरे नंबरों से डिवाइड होता है तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नहीं तो हम बोल सकते हैं भाई अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय अनदर कंपोजिट नंबर, नहीं तो अनदर नंबर से डिवाइड होता है, नहीं तो दूसरे प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, एक बार हम ट्राई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? ओके, पहले तो क्वेश्चन लिख लो, अब इसको सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व करने का तरीका ये है कि भाई यहाँ पे क्या बोला है, आपको नंबर दिया है 7, मतलब ये सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया है हमको जो दिया है 7 × 11 × 13 + 13। सो पहले इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे यू जस्ट थिंक 13 कॉमन है, तो मैं एक काम करता हूँ 13 यहाँ पे निकाल लेता हूँ। 13 निकाल लिया तो 77 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो मतलब 13 × 78 हो जाएगा। अरे अभी देखो ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर, ये पूरा नंबर 13 से भी डिवाइड हो रहा है और 72 से भी डिवाइड हो रहा है, और 72 के और डिवाइड करूँगा तो उसके भी फैक्टर्स निकलेंगे, मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। सिंपली है, सपोज मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्यों नंबर, ये कंपोजिट नंबर क्यों? क्योंकि इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ये इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स। भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसका मतलब वो क्या नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया। अभी थोड़ा उसके आगे का हम देखते हैं। अभी देख लो आगे का कौन सा नंबर है, आगे का कौन सा नंबर है। आगे दिया हुआ है हमारा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ने लिखा तो भी चलेगा, 1 लिख दो तो भी,
प्लस 15, सॉरी 15, 5। अभी दोनों में कॉमन क्या है भाई? दोनों में कॉमन 5 है, 5 कॉमन निकाल दिया। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू प्लस 1। इसको सॉल्व करो। 5 इंटू भैया अंदर 6 इंटू हो गया, ये 7 हो गया। 1008 प्लस 1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 5 इंटू 1009। अभी ये भी तो 2 फैक्टर्स हो गए भाई, इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स है। ओके, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना। 1 को आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो, बट यहाँ पे सपोज मैं 1 लिखूँगा तो 1 भी एक फैक्टर हो जाता है, याद रखो। 1 इज़ एक्स्ट्रा, 1 इज़ एक्स्ट्रा फैक्टर, 1 को छोड़ के मतलब एक्स्ट्रा 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। मतलब ये भी 2 फैक्टर दे रहा है, ये वैल्यू भी 2 फैक्टर दे रही, मतलब ये पूरा नंबर क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर है? समझ रहे हो? याद रखो, जब भी एक से ज़्यादा फैक्टर हुए तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे लास्ट में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? बोथ numbers have more than 2 factors, then both are composite number। क्लियर है? समझ में आ गया? ये आपका आंसर था, आपको इसे लिखना है। ओके, आप प्रॉपरली लिख लो। मुझे इस स्टार्टिंग में ही फर्स्ट टाइम ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रॉपरली, सो जस्ट यू विल मैनेज योर सेल्फ। ओके, राइटिंग में अच्छे से लिखो। मुझे पैड की आदत नहीं है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम में एलसीएम निकाल के आंसर निकालना है, दैट्स इट। ओके, मैं आज इतना ही लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आ जाऊँगा। ओके, सो सी यू सून। थैंक यू सो मच। लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू।